दोस्तों, मैं हूँ शुभम द्विवेदी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गिल्लू और गधू की कहानी की पहली किस्त। ये कहानी मैंने ही लिखी है, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि इस कहानी को सुनाने का मौका ऊपर वाले ने मुझे ही दिया है। गिल्लू ने अपनी कहानी सुनाते वक्त मुझसे किसी शायर का ये शेर कहा था, इश्क हो जाएगा मेरी दास्तानी इश्क से, रात भर जागा करोगे इसी कहानी के लिए। खैर, उनके असली नाम क्या थे ये तो मुझे भी पता नहीं। शायद राहुल सिमरन, रोहित अंजलि या और भी कोई कॉमन से कुछ नाम, मगर रोमियो जूलियट, हीर रांझा या शिरीन फरहाद जैसे नाम तो कतई नहीं, क्योंकि इन सभी कहानियों की एंडिंग्स सैड है और गधू को केवल हैप्पी एंडिंग्स वाली कहानियां सुनना पसंद था। गिल्लू को लिखना पसंद था, तो आप सोचेंगे कि गधू को पढ़ना पसंद रहा होगा। बिल्कुल नहीं था। गधू को केवल गिल्लू का लिखा पढ़ना पसंद था। टॉपर थी वो क्लास की, मगर पढ़ती केवल उतना ही जितने की ज़रूरत हो। उसके पढ़ाकू चश्मे के पीछे घूमती उन कत्थई आंखों से झांकता मासूम बचपना यूं तो अंदर ही छिपा बैठा रहता, मगर गिल्लू को सामने पाते ही बाहर आकर नाच उठता। गिल्लू को न्यूज़ देखना होता तो गधू को सीरियल्स। टीवी सीरियल्स में मानो दुनिया बसती थी उसकी। टिपिकल इंडियन लड़की। कौन सा अखबार अच्छा है, इसका डिसीजन इस बात से तय होता था कि ज़्यादा कलरफुल पेजेस किस में हैं। अखबार में खबरें नहीं, सिर्फ फोटोज़ देखा करती थी गधू, और रंगीन तस्वीरों की संख्या से ही डिसाइड होता था कि कौन सा अखबार अच्छा है। घर में अब तक कुल जमा 4 अखबार बदल चुके थे, बताने की ज़रूरत नहीं किसकी वजह से। और हाँ, चलते चलते एक ज़रूरी बात और बताता जाऊं, यदि आप कभी उससे मिलें तो ध्यान रखें कि उसे गधू केवल उसका गिल्लू कह सकता था, मैं और आप नहीं। अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे गिल्लू और गधू की कहानी की अगली किस्त में।